अच्छा, पुरुषों की तरह स्त्रियों के भी उड़ने लग जाए बाल, जैसे पुरुषों का हो गया खेल खत्म, ऐसे महिलाओं का भी हो जाए, सारा ही खेल बिगड़ जाएगा ना। इसीलिए जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां प्रभु ने दिया है, और प्रभु ने जो दिया है वो हमारी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए दिया है। तो परमपिता परमात्मा जो जगत सुंदर हैं उनका कोटि धन्यवाद करते हुए ध्यान स्यान करते ही रहना चाहिए महाराज। बोलिए, दांत नेक बड़े है जाएं महाराज, तनक से दांत बड़े हो जाएं यहाँ। बोलो, परमात्मा किसी किसी के ऊपर कृपा ज्यादा कर देते हैं, किसी किसी के यहाँ पे थोड़े बड़ा कर देते दांत को। अरे महाराज कितने खूंखार लगते हैं महाराज वो लोग, जिनका थोड़ा बड़ा सा रहता है, आगे निकला सा रहता है, तो बड़ा खूंखार कार्यक्रम है। आजकल तो सुविधाएं, दांतों को अंदर करने की सुविधाएं चालू हैं, डॉक्टर क्लिप भी लगा देते हैं, सब सेट करते हैं, अंदर हो जाते हैं, धीरे 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 सेटिंग बदलती है, क्योंकि दांत बढ़ता है इसलिए उसके साथ वो सेटिंग कर लेता है। तो ये तो बहुत अच्छा है। कहने का तात्पर्य सुनिए, दांत जहां है भगवान ने दिए हैं, अगर दांत नियमित हैं, सही हैं, शेड्यूल है, तो क्या सुंदरता बढ़ा देते चेहरे की। और दांत अगर नियम तोड़ के बाहर आ जाएं तो चेहरे की सुंदरता ही बिगाड़ देते महाराज। बोलो, बड़ी समस्या आ जाती है। तो ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति ध्यान, भजन, चिंतन इसीलिए आवश्यक है कि आंख को जहां चाहिए वहीं लगाया है, नाक को जहां चाहिए वहीं लगाया है, दांतों को जहां चाहिए वहीं लगाया है। इसीलिए परमात्मा बार बार कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र ईश्वर है, उसका नित्य ध्यान, भजन, चिंतन और उनका प्रचार करना चाहिए। महाराज सब खत्म हो जाएगा अगर तुमने इस योनि में भगवान का ध्यान भजन के साथ उनका प्रचार नहीं किया, भगवान का तुमने लोगों को जोड़ा नहीं भगवान के कार्यों से और उनकी महिमा से, तो अगले जन्म में आपको ये बुद्धि, ये शरीर, ये वाणी नहीं मिलेगी। अगले जन्म में आपको भैंस का मुंह मिलेगा, भैंस का, जो अपने बारे में ना, अपने बच्चों के बारे में ना, अपने किसी के बारे में बोल नहीं पाओगे। केवल एक ही आवाज निकलेगी, गूंगा वाली, गूंगा। गूंगा जो बोलता है वही आवाज है भैंस की। इसीलिए भगवान का प्रचार करना चाहिए सबको। परमात्मा का प्रचार कैसे करना चाहिए? आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको आप प्रेम में लाओ, उनको कैसे भी करके फंसाओ और उन्हें भगवान से जोड़ो, उनकी नास्तिकता कम करो। इससे आपको अगला जन्म भी मिलेगा मनुष्य का, बुद्धि भी यही मिलेगी और चेहरा मोहरा भी और अच्छा मिलेगा, वाणी में और शुद्धि मिलेगी। भगवान का प्रचार अवश्य करना चाहिए, बहुत जरूरी है महाराज। हैं? मेरे साथ के कई लोग सुंदर थे, खत्म हो गए, बाल उड़ गए पूरे खोपड़ी से, उनके सौंदर्य चला गया, क्लिप लगा के बैठे यहाँ वहाँ, सब कबर घुसेड़े पड़े, मुंह में कुछ नहीं बचा है मेरे साथ वाले भाई बंधुओं का। क्यों? नास्तिक, प्रचार नहीं भगवान का, ध्यान नहीं, भजन नहीं, उपासना नहीं, दान नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस पड़े सड़ रहे संसार में। हम भी तो संसार में रहते हैं, तुम भी तो संसार में ही हो, सब लोग ना। कैसे निकल के आ गए वहां से? कैसे घर छूट गया, कैसे काम छूट गया, कैसे दुकान छूट गई, कैसे धंधा छूट गया? ये है, आप कैसे बाहर आते हैं कचड़े से कमल का फूल बनने के लिए, उसके लिए समय निकालना ही चाहिए जो निकालना है तुमने। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो दलदल में रोज हैं वो तो गल जाएंगे महाराज। पानी में 2 घंटे, पानी में गारे में 2 घंटे पैर को डाल के रखो, चमड़ी गल जाती है, चमड़ी का रंग बदल जाता है, पूरी चमड़ी सफेद हो जाती है महाराज। आपका गारे में पैर रहने दो, शाम को जो गारा गलाते हैं मजदूर लोग, उनके पैर देख लो, उल्टी आ जाएंगी, ऐसे पैर हो रहे हैं उनके। क्यों? गारे में चाहिए तो सही पैर, पर थोड़ी देर चाहिए। काम बनाने, गारा बनाना है, उतनी देर चाहिए। दिन भर गारे में गारे में गारे में गारे में तो काम नहीं रहेगा, पैर काम के नहीं रहेंगे, अंगूठा खराब हो जाएंगे, नाखून गंदे हो जाएंगे, कले पीले, नहीं जाने क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि गारा तो बनाना ही पड़ेगा काम कराने के लिए, पर गारे में पड़े नहीं रहना है, उससे बाहर आओ। इसीलिए आपको ध्यान करना चाहिए
मेरी आदत बाहर से कुटिया में प्रवेश करते ही मैं सबसे पहले अपने हाथ धोता हूँ, हाथ नाक धोता हूँ, होठ धोता हूँ, उसके बाद सोफा पे बैठता हूँ। ये नियम। और उससे क्या है, उससे लाभ है कि स्वास्थ्य अच्छा है, कोई एलर्जी नहीं उल्टी सीधी, खाज खुजली से परेशान नहीं हूँ, छींक छंगा से परेशान नहीं होता ज्यादा। आपको यही सीखना है, बाहर से घर जाओ तो हाथ तो सबसे पहले धो, नाक और मुंह, पैर जूते चप्पल हैं तो कोई बात नहीं, टाल दो, पर धो लो शाम के समय एक बार। पर जितनी बार भी बाहर से अंदर जा रहे हैं आप, काम करके नहीं, बैठे ठाले, तो हवा में जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा नाक, होठ, आँख और हाथों में लगता है। इसीलिए कोरोना काल में इन 3 चीज़ों को ही ढका गया, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को धोने के लिए कहा गया, नाक को ढकने के लिए कहा गया। आपको पता है कि नहीं पता है, यही हमारा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद यही सिखाता है, अनेक प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए अगर ढकना नहीं है तो नाक को और होठों को, हाथों को बार बार स्वच्छ करना चाहिए। इससे बड़े फायदे होते हैं महाराज। आपके हाथ धुलाने वाला, भोजन कराने वाले हाथ धोने के लिए पानी तो लाते हैं हमारे लिए, पर साबुन नहीं लाते ना। तो केवल पानी से नहीं होगा ना वो जो हमें चाहिए, वो मिट्टी तो लाते नहीं, वो जग लाते हैं, लोटा लाते हैं, परात लाते हैं, हाथ धोते हैं, हम खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले अपन धो लो ना साबुन से, मिट्टी से, जिससे भी साधन हो, थोड़ा सा स्पर्श कर लो, आनंद आएगा। फिर थोड़ा पानी डाल लो, काम खत्म। कपड़े को हर रोज अगर पानी में धोया जाए तो साबुन की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर 4 दिन में 6 दिन में धोया जाए तो साबुन ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, पानी भी ज्यादा लगेगा, काला काला निकलता हमारा सीधा कलर। 4-5 दिन में कपड़ा धोए, मिट्टी, पानी, पसीना, 24 घंटे ठीक है। एक दिन का सूर्य, एक दिन की रात, इतना तो कपड़ा पहना जा सकता है। इतने कपड़े में ज्यादा बैक्टीरिया जन्म नहीं लेते, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। एक दिन 24 घंटे का, एक रात एक दिन, यानी कि समझ लो 24 घंटा। हमारे जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े हैं ना, ये 5 दिन भी चल सकते हैं, क्योंकि ये सिले हुए नहीं है, ओढ़े हैं। जो सिला हुआ कपड़ा रहता है उसमें बैक्टीरिया फंस जाता है, जमा हो जाता है,